नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो स्टोरी देख देख तो लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई कर लिया करो सब्सक्राइब, बहुत मेहनत से वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हरदम अपने परिवार की और समाज की चिंता में ही परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर कोई जानता है कि हमारे मरने के बाद थोड़ी देर घर में बुरी तरह से रोना धोना मचता है और कुछ ही घंटों में रोने की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाती है। आए हुए रिश्तेदारों के लिए होटलों से खाना मंगवाने में जुटेगा परिवार। बच्चे दौड़ते और खेलते रहेंगे, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया और कौन गया। कुछ लोग सोने से पहले तुम्हारी अच्छे बुरे काम की तुलना करने लगता है। आपका पड़ोसी यह सोचकर क्रोधित होगा कि आपके लोगों ने खाने के पत्तल को उसके दरवाजे के सामने फेंक गए थे और उसके घर के सामने कचरा जमा हो गया था। तारांकन। कुछ रिश्तेदार आपकी बेटे से फ़ोन पर बात करेगा कि आपात स्थिति के कारण वह व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पा रहा है। अगले दिन रात के खाने में कुछ रिश्तेदार कम हो जाते हैं और कुछ लोग करी में पर्याप्त नमक नहीं होने की शिकायत करते हैं। विदेशी संबंधों ने गुप्त रूप से पर्यटन की योजना बनाई होगी, जैसे कि उन्होंने वहां के रास्ते पर इतनी दूर कभी नहीं देखा था। एक रिश्तेदार अंतिम संस्कार के बारे में शिकायत कर सकता है कि उसने अपने हिस्से पर कुछ 100 रुपये अधिक खर्च किए हैं। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगेगी। आने वाले दिनों में कुछ कॉल आपके फ़ोन पर बिना यह जाने आ सकती हैं कि आप मर चुके हैं और उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि आप इस दुनिया में नहीं रहे तो सॉरी बोलकर अपनी स्थिति क्लियर कर देंगे। आपका ऑफिस आपकी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढने में लग जाएगा। तारांकन। एक हफ्ते बाद तुम्हारी मौत की खबर जानकर कुछ फेसबुक मित्र उत्सुकता से खोज कर सकते हैं आपकी पिछली पोस्ट क्या थी यह जानने के लिए। 2 सप्ताह में ही आपका बेटा और बेटी अपनी आपातकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद काम पर लौट जाएंगे। 3 महीने के अंत तक आपकी जीवनसाथी कोई कॉमेडी शो देखकर हंसने लगेगी। आने वाले कुछ महीनों में आपके करीबी रिश्ते सिनेमा और समुद्र तट पर लौट जाएंगे। आपके सभी चाहने वालों का जीवन सामान्य हो जाएगा। जिस तरह एक बड़े पेड़ के सूखे पत्ते में और जिसके लिए आप जीते और मरते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। यह सब इतनी आसानी से, इतनी तेजी से, बिना किसी हलचल के होता है। गर्मी खत्म हुई, बारिश शुरू हो गई है, चुनाव आ रहा है, बसों पर भीड़ हमेशा की तरह है, एक अभिनेत्री की शादी हो रही है, त्योहार आ रहा है, विश्व कप क्रिकेट योजना के अनुसार चल रहा है, फूल खिले हुए हैं और आपके पालतू जानवर ने जन्म दिया अगले पिल्ला के लिए। आपको इस दुनिया में आश्चर्यजनक गति से कुछ ही दिनों में भुला दिया जाएगा। उसके बाद आपकी प्रथम वर्ष पुण्यतिथि भव्य तरीके से मनाई जाएगी। पलक झपकते ही साल बीत गए और तुम्हारे बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। एक दिन बस आपकी पुरानी तस्वीरों को देखकर आपका कोई करीबी आपको याद कर सकता है। आपके अपने घर और अपने शहर में आप जिन हजारों लोगों से मिले हैं उनमें से केवल एक ही व्यक्ति कभी कभी याद कर सकता है और उसके बारे में बात कर सकता है। आप शायद कहीं और रह रहे हैं, किसी और के रूप में, अगर पुनर्जन्म सच है। अन्यथा आप कुछ भी नहीं होंगे और दशकों तक अंधेरे में डूबे रहेंगे। सोचो और मुझे अभी बताओ, आपको सभी अपने आसानी से भूलने का इंतजार कर रहे हैं, फिर तुम किसके लिए दौड़ रहे हो और आप किसके लिए चिंतित हैं? अपने जीवन के अधिकांश भाग के लिए मान लीजिए कि 80% आप इस बारे में सोचते हैं कि आपके रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप उन्हें संतुष्ट करने के लिए जीवन जी रहे हैं? किसी काम का नहीं। जिंदगी एक बार ही होती है, बस इसे जी भर के जी लो, अपने कार्य करो और खुद के लिए जियो। बस इससे अधिक कुछ नहीं होता जीवन में, बाकी सब बकवास।